कैसे हैं आप लोग दोस्तों। एक और इंटरनेशनल रिलेशन के व्यू पॉइंट को लेके मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए, इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ में अभी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं देश भर से कि भाई जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बैक एंड सोर्सेज से इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी के साथ बातचीत करने की गुहार लगाई है। आपको पता है राजनाथ सिंह जी मॉस्को गए हैं। मॉस्को में जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर है वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि बॉर्डर पर क्लैशेस चल रहे हैं और बॉर्डर के क्लैशेस को दोनों लोग साथ बैठ के सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे चाइना का व्यू पॉइंट देखना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इंडियन मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो तो चलिए ठीक है, दिखाई जा रही हैं, लेकिन चाइनीज़ मीडिया में उसी चीज़ को किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है इस बात को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अभी ये बात पोर्ट्रे हो रही है यहाँ पे आपके इस ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में। इस ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि इंडियन मीडिया रिपोर्टेड that Chinese Defense Minister Wei Fenghe has sought a meeting with his Indian counterpart Rajnath Singh in Moscow. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। चाइना मे नॉट हैव इनिशिएटेड द मीटिंग बट चाइना वुड नॉट रिफ्यूज एफर्ट्स टू डिफ्यूज द करंट टेंशंस वाया नेगोशिएशन। यानी चाइना साफ साफ अपने ऑफिशियल माउथ पीस के थ्रू ये बोल रहा है कि इस मीटिंग को हमने इनिशिएट नहीं किया है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हाँ भाई चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत करने की कोशिश की गई है क्योंकि चाइना डर गया है कि इंडिया एक डिफेंस पैक्ट साइन कर सकता है यूएसए के साथ, ब्ला ब्ला इस तरीके की बातें चल रही हैं। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट चाइना की तरफ से निकल के आ रहा है। ये व्यू पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस एग्जैक्ट व्यू पॉइंट को आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में कोई जवाब दे रहे हो। जब भी इंटरनेशनल रिलेशन में आप जवाब लिखोगे आप वहाँ पे चाइना का भी पर्सपेक्टिव लिखोगे। उस चाइना के पर्सपेक्टिव में एक लाइन आप यहाँ से कोट कर सकते हो। इस आर्टिकल में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा दोस्तों। यहाँ से शांघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट का जो रोल है ना वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए और है नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ये है कि एस जयशंकर साहब की एक किताब आई है रिसेंटली, द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, तो ये किताब एस जयशंकर साहब ने लिखी हुई है। इसको कोट किया गया इस ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में। वैसे भी ये जो किताब है द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किताब का जो सवाल है कि ये किताब किसने लिखी है, ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर में। एस जयशंकर साहब बहुत न्यूज़ में रहे। ओवरऑल जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो अभी सिनारियो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। इस तरीके की छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए और भी लेके आता रहूँगा। एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं इस वीडियो में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो है शांघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। शांघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी और साथ साथ सिक्योरिटी अलायंस भी है। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया दोनों इसमें आते हैं। अभी के लिए देखा जाए शुरुआत जब इसकी हुई थी तो इसको अनाउंस किया गया था 15 जून 2001 को। कहाँ पे अनाउंस किया गया था इसको? शांघाई में। किस किस लीडर्स ने अनाउंस किया था? कौन कौन सी कंट्री के लीडर्स ने? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो शांघाई कॉपरेशन एग्रीमेंट को शांघाई में शुरू किया गया 15 जून 2001 को। 6 कंट्रीज थी शुरुआत में, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करा रहा हूँ। एससीओ का बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। ओके, आप देखोगे कि इसका जो चार्टर था, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर था वो साइन हुआ जून 2002 को और ये फोर्स में आया 19 सितंबर 2003 को। अभी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली बनने से पहले एक ग्रुप बना था जिसका नाम था शांघाई 5 ग्रुप। ये बना था 26 अप्रैल 1996 को। तो आप कह सकते हो कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो रूट्स हैं वो इस शांघाई 5 ग्रुप में, जो कि 26 अप्रैल 1996 में बना था। ये जो 6 कंट्रीज अभी मैंने आपको बताई ना जो एससीओ की ओरिजिनल कंट्रीज हैं, उसमें उज्बेकिस्तान नहीं था इस शांघाई 5 ग्रुप्स में, बाकी सारी कंट्रीज थी। ओके, बाद में आप देखोगे उज्बेकिस्तान जुड़ जाएगा, 6 हो जाएंगी। और इस 6 के बाद 2 कंट्रीज और जुड़ी हैं। वो कौन है? एक है इंडिया और दूसरी है पाकिस्तान। ये आपको पता ही होगा, ये सबसे बर्निंग टॉपिक था 2017 में। अभी के लिए अब राइट साइड पे आ जाइए, यहाँ दीजिए, यहाँ लिखे हुए 8 मेंबर स्टेट्स ऑफ शांघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट। पहला दिख रहा है आपको चाइना, दूसरे पे आ जाइए इंडिया, तीसरे पे है आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान।
जब इंडिया और पाकिस्तान मेंबर्स बने थे 2017 में, उस समय पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, अस्ताना में हुई थी। अस्ताना कहाँ है? कजाकिस्तान में। नूर सुल्तान बोला जाता है उसको। आप अगर बात करो शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट के 8 मेंबर स्टेट्स हमने देख लिए। ऑब्जर्वर स्टेट्स कितने हैं? तो 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, फिर बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। अभी के लिए ईरान के जो रिश्ते हैं वो चाइना के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ईरान को फुल मेंबरशिप मिल जाए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं इसके, अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। और 4 गेस्ट अपीयरेंसेज हैं, एक तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, एशियान, तुर्कमेनिस्तान और यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो ये तो हो गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग्स हैं उनको भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, 26 अप्रैल 1996 को ओरिजिनल 5 कंट्रीज, 15 जून 2001 को उज्बेकिस्तान आ गया और 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान दोनों आ गए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए, जो इनके मीटिंग होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो समिट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? एक साल में 2 समिट्स होती हैं। एक समिट होती है हेड ऑफ स्टेट्स की, एक समिट होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की। अभी हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अभी लेटेस्ट ईयर में ये समिट्स कहाँ पे हुई हैं। जुलाई 2020 में 21 से 23 जुलाई 2020 को सेंट पीटर्सबर्ग में ये समिट होनी थी रशिया में, समिट्स विद हेड ऑफ स्टेट्स। वो पोस्टपोन हो गई। इनफैक्ट ब्रिक्स समिट भी पोस्टपोन हो गई और एससीओ समिट भी पोस्टपोन हो गई। और अभी के लिए ये हो रही है रशिया में। जो पोस्टपोन होके हुई है वो हो रही है रशिया में, जहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर के मिलने की बात हो रही, किसकी? राजनाथ सिंह जी की, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ। अभी 2019 वाली अगर समिट्स देखी जाए दोस्तों, तो 2019 वाली जो समिट्स थी, हेड ऑफ स्टेट्स की समिट हुई थी किर्गिस्तान में, बिश्केक में। और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग हुई थी 2019 में उज्बेकिस्तान में, ताशकंद में। 2018 वाली कहाँ हुई थी? चाइना में, किंगडाओ में। और ये तो थी हेड ऑफ स्टेट्स की, और हेड ऑफ गवर्नमेंट की कहाँ हुई थी? तजिकिस्तान, दुशानबे में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली पिछले कुछ सालों में ट्रेंड देखा गया यूपीएससी में कि ये समिट्स कहाँ हुई हैं ब्रिक्स की, ये पूछ दिया गया था। तो पूरे चांसेस है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट्स कहाँ हुई पिछले 1 या 2 सालों में, वो पूछ दिया जाए। ओके, तो ये था दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट चीज़। एक बात याद रखिएगा, जब इंडिया ने ज्वाइन किया था आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस समय पे जो समिट हुई थी वो हुई थी कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में। वो हेड ऑफ स्टेट्स की समिट थी। उसी साल 2017 में हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की समिट हुई थी कहाँ पे? सोची, रशिया में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ आपको काम आएगी। साथ साथ फॉरेन पॉलिसी का एक व्यू पॉइंट मैंने आपको बताया। हैव अ ग्रेट डे।